दोस्तों मणिपुर में यूएफओ देखने मिला है। जी हाँ दोस्तों, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मणिपुर में देखने मिला। और यूजुअली क्या होता है दोस्तों, जब यूएफओ दिखता है तो किसी की शरारत होती है, फोटोशॉप्ड तस्वीरें होती हैं, वीडियोस होती हैं। कई बार क्या होता है कि नहीं समझ आता क्या ऑब्जेक्ट है। इस केस में भी ये ऑब्जेक्ट पता तो नहीं चला क्या है, लेकिन इक्का दुक्का लोगों के द्वारा नहीं, लार्ज स्केल में लोगों ने देखा है। सीआईएसएफ के सिक्योरिटी पर्सनल हो गए, वैसे ही इंडिगो के पायलट हो गए। यहां तक कि आप इतना ही समझ लीजिए कि पूरा का पूरा एयरपोर्ट बंद कर दिया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के एसेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, नोटिस निकल जाता है एयरमैन को, नोटैम जिसको कहते हैं, वो भी इशू कर दिया जाता है। पूरा का पूरा एयरपोर्ट बंद कर दिया जाता है। तो बहुत बड़े स्केल में इस बार यूएफओ साइटिंग हुई है, और भारत में ही हुई है। किस दिन हुई है? कल हुई है, कल शाम की बात है ना, जब वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था, भारत की पिटाई हो रही थी, उसी वक्त ये यूएफओ देखने मिला है। और अगर आप देखें इस न्यूज को, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मुझे मालूम है आप बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे। तो दोस्तों, जो मणिपुर का एयरपोर्ट है, बीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको कल बंद कर दिया गया था। कारण क्या था? कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं आ रही थी संडे को। 3 घंटे तक बंद रहा है क्योंकि यहाँ पे एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखने मिला है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मणिपुर है। यहाँ पर आप यहाँ पे देख रहे हैं इम्फाल में इसका कैपिटल है, और वहीं पर आपको ये एयरपोर्ट भी है जहां पर जिसे बंद किया गया है। तो डिटेल्स क्या है पहले आपको मैं ये बताता हूं। 2:30 बजे की बात थी। इम्फाल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल आता है सीआईएसएफ से। सीआईएसएफ के कंट्रोल रूम से कॉल आता है कि एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो एटीसी टावर के ठीक ऊपर देखने मिल रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है, उसके ठीक ऊपर दिख रहा है। ऑब्जेक्ट एटीसी के टेरेस से भी विजिबल था। जो लोग जमीन पे थे, इंक्लूडिंग एयरलाइन, उन्होंने भी देखा। सीआईएसएफ पर्सनल ने देखा, पायलट ने देखा। पायलट ने तो काफी कुछ कहा भी है, जो कि कुछ कॉन्वर्सेशन से जो आपको मैं बताऊंगा, जो कि आपको यकीन नहीं होगा। दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट का कलर वाइट बताया जा रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया में कोई तस्वीर अवेलेबल नहीं है, बट आई एम प्रिटी श्योर तस्वीर तो लोगों ने ली होंगी। जाहिर सी बात है वो तस्वीर अब तक हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन कुछ दिन में तो निकलेंगी। अब दोस्तों, ये अगर आप देखें तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के आसपास घूमता रहा, काफी देर तक स्टेशनरी खड़ा रहा, और अगर आप देखें तो उसके बाद रनवे की तरफ मूव किया, और सनसेट 4:30 बजे होना था, उसके करीबन आधे घंटे पहले, 20 मिनट पहले, ये ऑब्जेक्ट गायब हो गया। यानी कि अगर वर्ल्ड कप देखने आए थे तो इंडिया की बैटिंग से ये भी डिसअपॉइंट होके 4:15 तक है कि चलो बोरिया बिस्तर बांधते हैं, अपने ही प्लेनेट चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ फ्लाइट डाइवर्जन हुए हैं। फ्लाइट डाइवर्जन ऐसे ही नहीं होते अनलेस अनटिल कुछ पुख्ता चीजें ना दिखे। किसी की शरारत से ऐसे ही फ्लाइट डाइवर्जन नहीं देखने मिलेंगे, क्योंकि लार्ज स्केल में साइटिंग हुई है। एटीसी टावर के लोग, सीआईएसएफ के लोग, पायलट्स जो मौजूद थे। तो दोस्तों, यहाँ पे इंडिगो फ्लाइट थी जो कोलकाता से इम्फाल जा रही थी। तो ये 173 पैसेंजर्स थे इसमें। इसको अगर आप देखें तो ये फ्लाइट को कहा गया भैया इम्फाल मत जाओ, अभी गुवाहाटी चले जाओ, और इसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। वैसे ही दिल्ली इम्फाल फ्लाइट होती है, इसको कोलकाता में ही रोक लिया जाता है कि वहां पे कुछ यूएफओ है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। जितने भी एयरपोर्ट ऑपरेशन थे सब कुछ रोक दिए जाते हैं। नोटैम इशू कर दिया जाता है, जिसको नोटिस टू एयरमैन कहते हैं। नोटिस में क्या होता है कि हो सकता कोई भी पर्टिकुलर एयरपोर्ट में अभी क्या सिचुएशन है वो नोटिस दिया जाता है। तो यहाँ पे नोटैम फ्लैश किया जाता है कि ये फलाना एयरपोर्ट, इस केस में इम्फाल की बात हो रही है, इसको बंद कर दिया जा रहा है। यहाँ पे कोई प्लेन नहीं आएगी, कोई प्लेन यहाँ लैंड नहीं करेगी। और इसके साथ आईएएफ भी एक्शन में आ जाता है। 3:55 की बात है। ईस्टर्न एयर कमांड पूरे के पूरे इम्फाल के एयर स्पेस को अपने रडार से स्कैन करना शुरू कर देता है। 5:30 तक स्कैन करता है, लेकिन जैसा मैंने बताया, ये तो भैया 4:05 PM यानी 4:05 पे बंदूक अपना सामान वामान उठा के वापस जा चुका था। ये यूएफओ गायब हो चुका था। अब दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद 5:35 के बाद अगर आप देखें तो जो शिलोंग में ईस्टर्न एयर कमांड स्थित है, उसने कहा कि हाँ, अब इम्फाल एयरपोर्ट सेफ है, यहाँ पे नॉर्मल ऑपरेशंस रिज्यूम किए जा सकते हैं। और इसके साथ इम्फाल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा कि उसके पास अब चार्ज आ गया, नो टाइम हट जाता है, और ये वापस चार्ज ले लेता है, और जितने भी प्लेन्स आ रहे हैं उनको किस प्रकार से लैंडिंग करनी है, किस ट्रिप पे लैंडिंग करनी है, ये सब बताने लगता है। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ कॉन्वर्सेशंस आपको बताता हूं जो सुनने आ रहा है। यहाँ पे इम्फाल वेस्ट के
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई जूनियर कांस्टेबलरी नहीं है, एसपी साहब हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये कई घंटों तक हॉवर करता रहा, हवा में उड़ता रहा, सब कोई सर पकड़ के बैठे थे, ये है क्या? हमको कोई आइडिया नहीं। दोस्तों एसपी है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वी हैव नो आइडिया ये ऑब्जेक्ट क्या था, कितना बड़ा था, ये स्काई में घंटों तक टिका रहा और फिर गायब हो गया। वैसे ही यहां पे आपको एक पैसेंजर की बात बताता हूं, वो क्या कह रहे हैं जो इंडिगो के प्लेन में थे उस वक्त। आई हैड नो आइडिया व्हाट वाज गोइंग ऑन, किसी को नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा था। उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पा रहा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है जो स्काई में उड़ रहा है, जो आसमान में उड़ रहा है। हमारे स्काई तो वैसे याद आया कल चले नहीं, लेकिन हाँ यहां पर स्काई में कुछ उड़ रहा था, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ऑफ सम सॉर्ट, ऐसा बताया जा रहा है पैसेंजर्स को। मतलब हो सकता है जो पायलट अनाउंसमेंट करते हैं उसमें कुछ बताया जा रहा है। ऑफिशियल्स जो थे फ्लाइट ऑपरेटर के, वो कह रहे थे कि वो खुद श्योर नहीं है। यहां पे दोस्तों ये भास्कर सलाम जी हैं जो पैसेंजर हैं, उन्होंने कहा है कि जो पायलट कह रहे थे वो ये बता रहे हैं, आई कैनॉट टेक एनी चांसेस व्हेन द फ्लाइट ऑपरेटर वाज नॉट श्योर कि ये क्या ऑब्जेक्ट था। और उन्होंने कहा कि मेंशन किया गया कि फाइटर जेट्स को बुलाइए और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको उड़ाइए, क्योंकि नहीं मालूम ये क्या है। अब दोस्तों यूजुअली क्या होता है, यूएफओ साइटिंग क्या होती है, कोई पुराने टाइम का कैमरा होता है, उसमें कुछ दूर की इमेज ऑलरेडी आप खुद अपने कैमरा से लीजिए, क्लियर नहीं आती है, तो उसमें बहुत बार क्लैरिटी से दिखता नहीं है। इसके सिवा क्या होता है, हो सकता है कुछ बैलून हो, चाइना जिस प्रकार का बैलून यूज करता है वो भी एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, बाद में पता चलेगा तो हम कहेंगे ये बैलून है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें होती तो इतने लोग तुरंत पकड़ लेते, ये यूएफओ के नाम से आपके सामने नहीं आता। वो आता कि हाँ एक बैलून देखने मिला है व्हाइट कलर का, वो हो सकता था किसी और प्रकार से देखने मिलता, कुछ ड्रोन देखने मिला, वो ड्रोन के नाम से आता। लेकिन जब एसपी साहब के लेवल पायलट कह रहे हैं, सीआईएसएफ के सिक्योरिटी पर्सनल कह रहे हैं वो यूएफओ है, यानी कि उनकी डिक्शनरी में तो वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्या है उनको नहीं मालूम है। ना तो वो ड्रोन है, ना तो वो कोई बैलून है, ना तो वो कोई प्लेन है, ना ही वो कुछ और है, ये कोई यूएफओ तो है। जाहिर सी बात है ये क्या है पता चल जाएगा तो हम कहेंगे हाँ दिस इज अ फलाना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, बट एज ऑफ नाउ दिस इज एन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों ये न्यूज के बाद अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा एक मामला चलता था, ये यूएफओ अमेरिका ही क्यों जाते हैं, इंडिया भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं, इंडिया भी 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी पार की है, तो क्या उस वजह से आ गए यहां पर, या फिर मैच देखने आ गए और डिसअपॉइंट होके चले गए 4.55 पे, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन न्यूज आई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमारा छोटा सा उभरता हुआ चैनल है, हमें आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप हमारे दर्शक हैं, आपके लिए हम इस प्रकार से न्यूज ढूंढते हैं, आप तक लाते हैं। ये आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अगले वीडियो को बनाने में हम और भी ज़्यादा जोश से वो वीडियो कवर करते हैं। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें।